तो जो बाटल से चले थे भाई साहब, हम सोच के कि अब हमारा ऑफ रोडिंग वाला जो हमारा जो क्राइसिस था वो ख़त्म हो जाएगा, मगर भाई साहब हमें क्या पता था कि आगे हमारा उससे भी बड़ा क्राइसिस वेट कर रहा है। अरे बहुत पानी है। Boat drive mode activated. ओह माय गॉड। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज है पता नहीं कौन सा वार, मुझे पता नहीं है, तो नहीं पता लग पाता बाहर जाते हैं तो हम लोग निकल पड़े हैं। आज 17 है ना शायद, आज 17 है और हम निकल गए हैं काजा से। हम निकल पड़े अपने होम स्टे से, मतलब होटल से चंद्रताल लेक के लिए। ठीक है, चंद्रताल लेक के लिए अब हम यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे और चंद्रताल लेक का वैसे रास्ता दिखा रहा है 4 घंटे का, मगर हमें पता है कि 6 घंटे लग जाएंगे, 6 घंटे या 7 घंटे लग जाएंगे क्योंकि रास्ता आगे ख़राब है। तो बस आपको रास्ते का थोड़ा थोड़ा व्यू दिखाता हुआ चलूँगा। रास्ते अच्छे हैं, ये रास्ते थोड़े से ख़राब थे, कुछ रास्ता अच्छा है, कुछ रास्ता ख़राब है। लंगजा वाला रास्ता बहुत साफ़ सुथरा, बिल्कुल हाईवे वाला रास्ता लंगजा का। चेक सरसराती हवा बोला काम में सन, जिंदगी की दौड़ भगे जैसे कोई गन। सिटी की ये लाइट सारी फेक है ब्राइट, मैं ढूंढूं सुकून इन रास्तों की हाइट। भाड़ बोलते भाई थोड़ा स्पीड कर कम, वरना भीतर से टूट जाएगा ये दम। रास्ता कह रहा चलना है तो आ, पर भागा दौड़ी में तू खुद को तो बचा। हवाओं से बातें, रस्तों से बातें, पहाड़ों से बातें, नदियों से बातें, सब बोलते रुक जा सांस ले ब्रो, जिंदगी अपनी है why you moving slow। हवाओं से बातें, रस्तों से बातें, पहाड़ों से बातें, नदियों से बातें, थोड़ा थम जा। तो जी फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग अगेन। हम लोग लोसर आ गए हैं और करीबन 50+ किलोमीटर हमने चल लिया है वहाँ से काजा से, और यहाँ हम रुके हैं ये कुंजुम कैफ़े में। अब कुछ स्नैक्स लेंगे, दिखाता हूँ आपको क्या है। वॉशरूम बड़े गंदे हैं भाई साहब, अंदर जाके लगा क्यों आ गए वॉशरूम, तो इनको थोड़ा बहुत देखना चाहिए कि वॉशरूम ये चीज़ सही हो। लेडीज़ भी हमको दिक्कत आती है। बाकी रास्ता बहुत ख़राब है, पिछले 5-7 किलोमीटर का रास्ता बहुत गंदा था, बहुत ही गंदा था। देखते हैं आगे रास्ता कैसा मिलता है। बाकी अभी आपको ब्रेकफास्ट का एक छोटा सा व्यू दिखाऊं। कुंजुम कैफे। लोसर खास से करीबन 6-7 किलोमीटर पहले से रास्ता खराब चल रहा है, और ये अभी भी रास्ता खराब ही है। मतलब बालू वाला रास्ता सारा, कंकड़ पत्थर वाला, ये थोड़ा सा सही लग रहा है। बाकी सारा मिट्टी पत्थर बदलपुर वाला रास्ता है, तो उस पर नहीं चल पा रही, तीसरी गियर में गाड़ी चल पा रही है। बाकी मौसम ठीक है, वैसे तो 6 डिग्री बता रहा है, बट 6 डिग्री वाला है नहीं, तो गर्मी लगने लगती है। तो आगे देखो आप, आगे व्यू कितना सुंदर है। तो जी हम पहुंच गए हैं कुंजुम पास। कुंजुम वार मेमोरियल है सामने ही, थोड़ा पहाड़ी के ऊपर है। कुंजुम पास है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, व्यू बड़े जबरदस्त है भाई साहब, मस्त व्यू है, मस्त। ये देखो हवा में ठंडापन है, अभी गर्मी लग रही थी, इसको पहनना पड़ा, फटा है ना, अब बढ़िया है, जबरदस्त है।
और हाँ, जो अभी हम आए ना यहाँ से लोसर से यहाँ तक कुंजुमला आने में मतलब रास्ता बहुत बीच बीच में बहुत ख़राब है। तो गाड़ी को मुझे स्पोर्ट्स मोड पर करके फर्स्ट गियर पे भी चढ़ाना पड़ा है। 2-3 जगह ऐसा आया था, एसिटी मोड में चढ़ी नहीं, हैवी गाड़ी है ना नेक्सॉन। तो बस बाकी स्पोर्ट्स मोड में आराम से चढ़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो बस ये है, व्यू बड़ा ज़बरदस्त है भाई साहब, मन ही नहीं कर रहा इधर से जाने का। ये देखो बहुत ही प्यारा व्यू है, ठंडी ठंडी हवा। पल में ही जी ले अपने ही रंग में, अब तू रंग ले। मोड़ के रास्ते बोले कहाँ की है जल्दी, मन के अंदर की भूख बनी है जल्दी, मन के अंदर की भूख बनी है गलती। तो जी हम लोग हम कहाँ कुंजुमला क्रॉस कर चुके हैं। और आप रास्ते देखोगे ना, आप रास्ते पीछे मैंने वीडियो नहीं बनाया, बहुत स्टीप वो था, मतलब बहुत ही मोटे मोटे गड्ढे हैं इस रोड पर। तो गाड़ी एक जगह पीछे से मुझे लगा है टच हो गई, अब आ जाएगी, क्योंकि वो पत्थर बहुत बातों बातों में ध्यान नहीं रहा, थोड़ा स्पीड ज़्यादा था। तो आई थिंक पीछे कुछ कहीं कोई हिस्सा गाड़ी का टच किया है। तो उतर के चंद्रताल लेक पे देखेंगे भाई क्या डैमेज हुआ है। ठीक है जी। तो बाकी यहाँ आओ तो बातें करते मत जाओ भैया, गाड़ी आराम से चलाओ, क्योंकि गड्ढे बहुत मोटे मोटे हैं। गाड़ी पहले गियर पे या दूसरे गियर पे चल पा रही है। अब तो ये रास्ते बहुत साफ आ गए, देख रहे हो सामने आप, ये रास्ते बहुत साफ आ गए। अभी पिछला 1-1.5 किलोमीटर का जो पैच था वो बहुत गंदा था, ये बहुत अच्छा रास्ता है इसका। चलो आगे दिखाते हैं जो चल पाते हैं। थरीला रास्ता बोले स्टेप मेरे देख, गिरने से मत डर बस कर ले तू ब्रेक। ऊपर से पहाड़ बोले आसमां छूना, पर नीचे आके मिट्टी में ही बुनना। नड़ी का ये फ्लो बोले बेते जाना, पर हर एक मोड़ पर थोड़ा मुस्कुराना। हवाओं से बातें, रस्तों से बातें, पहाड़ों से बातें, नदियों से बातें, सब बोलते रुक जा सांस ले ब्रो। तो जी भाई साहब रास्ते मत पूछो, रास्ते बहुत गंदे हैं, स्पोर्ट्स मोड पे चलानी पड़ रही है गाड़ी, और बहुत ही गड्ढे, बताया ना मैं टच हो गई। तो अब दूसरी बार भी मेरी टच हो गई, क्योंकि गड्ढे बहुत ज्यादा हैं। आप कहाँ चलाओ, कहाँ से उतारोगे बताओ। मेरे फ्रेंड की भी गाड़ी 3-4 बार टच हो गई नीचे। तो बस ये है कि रास्ते बहुत ही गंदे हैं भाई साहब, मतलब गाटा लूप से भी हैं गंदे, मगर मुझे लगा कि गाटा लूप से भी गंदे ये वाले रास्ते थे। लोसर से लेकर यहाँ तक के जब पहुंचे चंद्रताल लेक के, बहुत गंदे रास्ते हैं भाई साहब, मोटे मोटे गड्ढे, बिल्कुल स्लैंटिंग से कई बार आता है। चलो मतलब हम तो सोच रहे हैं कि अभी आते वक्त 1-1.5 घंटे बाद ये सारी गाड़ियां जब वापस आएंगी तो कितना गंदा जाम होगा यहाँ पर मतलब लाइन लगी होगी और रोड है छोटा सा, तो गाड़ियां निकलेंगी कैसे, और गाड़ियां आ भी रहेंगी वहां से, देखेंगे कैसे निकलेंगे भाई। तो देवी और सज्जनों, चंद्रताल लेक के बहुत नजदीक है, वो सामने जो छोटा सा ये पार्क दिख रहा है, इसके जस्ट बैक में चंद्रताल लेक है, वहाँ से आधा किलोमीटर ही बसता है, यहाँ से हमें पीछे जाम है। अब यहाँ खड़े हुए हमें करीबन 20-25 मिनट हो गए, आगे कहीं जाम लगा हुआ है, तो ये लंबी लाइन देखो आप, गाड़ी पीछे तक जा रही है, और ये पीछे तक लंबी लाइन है। तो देखते हैं कितनी देर में जाम खुलेगा, फिर चलते हैं। हमने सोचा था कि भाई जल्दी फ्री हो जाएंगे, अभी बज गए 11:15, तो ये था कि भाई 1-1.5 बजे तक यहाँ से निकल जाएंगे चंद्रताल लेक से, मगर मुझे लगता नहीं है, तो पहुँचने में 1 घंटा लग जाएगा। अगर जाम खुलता है तो, जाम खुलेगा तो 10 मिनट पहुँच जाएंगे, जाम नहीं खुला टाइम लग जाएगा। एक्चुअली रास्ते छोटे हैं और कई जगह है ना बहुत ज़्यादा मोटे मोटे पत्थर होता है, पानी वाले गड्ढे हैं, तो स्पीड बहुत स्लो करनी पड़ती है। बस हवा चल रही है तो गर्मी नहीं लग रही। पीछे देखो आप, बर्फ के पहाड़ दिख रहे होंगे आपको, सारे बर्फ के पहाड़ हैं। ये लद्दाख तो चली जाएगी, वो ऐसे नहीं है भाई,
बस पहुंच ही रहे हैं, बस पहुंच ही रहे हैं मतलब। भाई साहब 2-3 जगह का टर्न ऐसे आए हैं स्टीप चढ़ाई पे जहाँ गाड़ी ने स्पोर्ट्स मोड पे भी दम तोड़ दिया। नेक्सॉन में बड़ी मुश्किल से चढ़ाई है भाई साहब। स्मेल आने लग गई थी उसकी ना क्लच की, पूरी पावर झोंक दी गाड़ी ने। मतलब मैंने भी अपना रेस से पाँव हटाया ही नहीं। एक पॉइंट पे तो लग रहा था चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी, चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी, मगर चढ़ गए भाई। ये चढ़ गए, मेरा बीपी भी चढ़ गया भाई साहब। बहुत गंदे रास्ते हैं, बहुत ही गंदे रास्ते हैं। तो देखो चंद्रताल लेक का एक सुंदर सा व्यू। तो बोलते हैं पार्किंग से 500 मीटर है, मगर 500 मीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस लग रहा है। 2 किलोमीटर लग रहा है। 2 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा होता है। 1 किलोमीटर। हाँ 1 किलोमीटर तो। चंद्रताल लेक सुबह मतलब दोपहर के हो गए 1:30 बज गया, 1:15 हो गया। 11 बजे पहुंचे थे हम नीचे, और 4 किलोमीटर आने में करीबन हमें 2 घंटा लग गया गाड़ी से और पैदल में। तो रास्ता सुंदर है, 500 मीटर बोलते हैं, मगर मुझे लगता है 500 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस है। और बाकी हवा ठंडी चल रही है, यहाँ कम हवा है। आगे की तरफ जाएंगे मतलब जहाँ से हम आए वहाँ पर ज़्यादा हवा चल रही है। बाकी पेंगोंग लेक पेंगोंग लेक क्या यार, कौन सी चंद्रताल लेक आपके सामने है पूरी। मस्त जगह है, मतलब आना चाहिए। रास्ते थोड़े खराब हैं तो बस वो देख लेना। आओ तो अपनी गाड़ी थोड़ी सी अच्छी और ऊंची लेके आना, ग्राउंड क्लियरेंस वाली, और पावरफुल गाड़ी हो तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, चलो जी आगे दिखाता हूँ आपको एक और चंद्रताल लेक का छोटे से छोटे क्लिप दिखाऊंगा आपको, फिर यहाँ से निकलेंगे आप। जाए वही दिल कहे जहाँ बेबे बेबे बेबे। जी हम लोग चंद्रताल लेक देख के आ गए और अब वापस जा रहे हैं उसी गंदे वाले रास्ते पे। देखो कितना टाइम लगता है, कम से कम अभी ट्रैफिक नहीं मिला तो 2 घंटे, ट्रैफिक मिला तो फिर ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, और इसकी हाइट जो 14,500 फीट है। तो जिनको हाइट से तो इसकी हाइट जो है वो 14,500 फीट के आसपास है। तो जिनको सांस की दिक्कत है उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। बाकी लेक ब्यूटीफुल है, जरूर आइएगा इधर, क्योंकि ये तो देखना बनता ही है। ठीक है, तो हम अपनी अब रिटर्न जर्नी यहाँ चंद्रताल लेक से शुरू कर रहे हैं टुवर्ड्स दिल्ली। तो माननीय श्रीमान जी और श्रीमती जी, ये जो टर्न आप देखेंगे ना आगे, ये टर्न था जिसने सबकी हालत पतली कर दी थी भाई साहब। मैं एक बार में चढ़ा हूँ, मुझे पता है और मेरे दिल को पता है वो कितना तेज लड़का था यहाँ पर चढ़ने में, क्योंकि हमारी फ्रंट व्हील ड्राइविंग वाली कार है, स्पोर्ट्स मोड है। मगर मेरे आगे जीप थी, जीप कंपास, वो भी रुक गई 2-3 अटेम्प्ट, वो पीछे आया, उसके बाद उसने चढ़ाई, वो भी बड़ी मुश्किल से चढ़ी। मैं भी रुक के अपना मोमेंटम बना के निकला हूँ, और मैंने रेस पे से अपना पाँव नहीं हटाया कि भाई चलने दो, आज तो बस चढ़ के जाएगी। टचवुड चढ़ गई, नहीं तो ये बहुत स्टीप है, यहाँ पर मुश्किल है, मतलब यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत मुश्किल है चढ़ना। जिंदगी अपनी है, why you moving slow? हवाओं से बातें, रस्तों से बातें, पहाड़ों से बातें, नदियों से बातें। थोड़ा थम जा, पल में ही जी ले, अपने ही रंग में अब तू रंग ले। बहती नदी हाथ पकड़ बोले मैं हूँ सफर, मुझसे ही सीख कैसे चलना। तो जी फ्रेंड्स, बहुत गंदा रास्ता है। मैं अपने
दोस्त यारों को बोलूंगा भैया मत लेके आना गाड़ी, मतलब अभी आते वक्त भी मतलब 2 जगह गाड़ी ने दम तोड़ा मगर निकल गई। बहुत स्टीप है, मतलब ऐसी जगह पे यू टर्न है और मोटे मोटे गड्ढे हैं, इधर उधर गड्ढे। आप कहाँ चलाओगे? स्पीड स्लो करनी पड़ेगी, स्लो करोगे तो मोमेंटम खो दोगे आप, ठीक है ना जी। तो बस यही है, कभी इधर आओ तो भैया किसी टैक्सी को कर लो, टैक्सी कर लो मतलब हायर कर लो और टैक्सी में आ जाओ। ऊंची होती है जैसे ये जा रही है आगे, ये टैक्सी हायर कर लो वहाँ चले जाओ। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अपनी गाड़ी लेके आओ, बहुत टफ टेरेन है। अभी मैंने मतलब काफी अच्छे वो पे चलाया हुआ है, मगर अब तक का मेरा सबसे टफेस्ट टेरेन था ये वाला है चंद्रताल लेक का, वो भी फ्रंट व्हील ड्राइविंग के साथ। चलो जी, फ्रेंड का वेट कर रहे हैं, वो आता है और हम निकलते हैं आगे। रास्ता ऊपर से चंद्रताल लेक से, ये आ रहा है आपका काजा से, ये हमारी वाहन खड़ा है, ये हमारे फ्रेंड का वाहन खड़ा है और ये देख रहे हो दूर तक आप, ये सारा जाम लगा है, मनाली वाला रोड है वाला, बहुत आगे तक बहुत लंबा जाम है, पता नहीं क्यों है, ये जाके पता करेंगे थोड़ी देर बाद, तो बताएंगे क्या है, क्यों जा रहा है पता क्या। चलो जी वेट करते हैं, वेट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पसीने आ गए, स्वेटर पहन रखी थी, स्वेटर उतार दिया अब। चलो जी, व्यू काफी अच्छा है, ये वाला व्यू देखो, ये देखो जबरदस्त है ना। बादल बिल्कुल ब्लू है, हमारे यहाँ तो ब्लू बादल देखने को नहीं मिलता, ग्रे बादल हो सकता है। रुक जा थोड़ा सा जी ले, बातें समझ ले, हवाओं से बातें, हवाओं से बातें, नदियों से बातें, थोड़ा और जी, बस थोड़ा और जी। हाँ जी फ्रेंड्स, हम लोग पहुंचने वाले हैं बटाल, बस ये पुल क्रॉस करेंगे उसके बाद बटाल में एंट्री कर लेंगे। और भाई साहब यहाँ तक पहुंचने में ना हमारी हालत पतली हो गई। अब देखते हैं, बटाल में एक चाचा चाची का ढाबा है, अगला शॉट में आपको वहीं का दिखाता हूँ। बस पहुंच जाएंगे, ये पहुंचे हम वहाँ पर। तो जी हम पहुंच गए चाचा चाची के ढाबे पर। तो बस अब पता किया भी जाके अंदर, तो राजमा चावल तो खत्म हो गए, दाल चावल है, लेते हैं दाल चावल। बाकी ये देखो, ये बाहर का ये व्यू है चाचा चाची का, काफी रश है, बहुत ज्यादा रश है। देखते हैं जगह अंदर मिलती है तो अंदर खाएंगे, नहीं तो बाहर बैठ के खाएंगे। चाचा चाची के राजमा चावल तो मिले नहीं, दाल चावल मिले, हम दाल चावल खाते हैं। चलो चलो बैठो गाड़ी में। क्या है? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का, अब देख रहे हैं ऊपर से, ये वाला, ये आगे बोर्ड लगा हुआ है। ये बहुत पानी है। आगे तक है पानी में, पूरा बनाइए। हाँ तो जी फ्रेंड्स, आपने भी पिछले 2 शॉट देखे, उसमें 2 शॉट में मैंने ना म्यूज़िक नहीं डाला, ना कि वॉइस ओवर डाला, सिर्फ रॉ अपने वो क्लिप्स रखे हैं। भाई साहब आप देखना, पानी की आवाज़ देखना, गाड़ी जब पानी में जाती है तो कैसी आवाज़ आती है। और मतलब जहाँ देखो ना इस रूट बटाल, जब से बटाल से निकले ना भाई साहब, बाटल से जो भी है, तब से झरने पानी, ये वाली पानी वाली क्रॉसिंग आ रही है। ठीक है जी, अब अगले क्लिप में भी 1-2 लगाऊंगा मैं, जहाँ पर मैंने अपना वॉइस या म्यूज़िक नहीं लगाया। देखना आप, बिल्कुल
अच्छा लगेगा आपको। हाँ, रास्ते खराब हैं। ऑब्वियसली पता नहीं बेटा, पानी है ना, जहाँ पानी है वहाँ तेंदुआ है। जो कि मुझे लग नहीं रहा है कि होता है। ऐसा Boat drive mode activated. Oh my God! What a पानी! Activated. बनाई थी। तो जी हमारे आगे टेम्पो ट्रेवलर चल रही थी, वो आगे जाके फंस गई है, स्टीप चढ़ाई है, तो सवारी ऊपर धक्का मारने में लगी हुई है। तो जो बाटल से चले थे भाई साहब, हम सोच के कि अब हमारा ऑफ रोडिंग वाला जो हमारा जो क्राइसिस था वो खत्म हो जाएगा, मगर भाई साहब हमें क्या पता था कि आगे हमारा उससे भी बड़ा क्राइसिस वेट कर रहा है। ट्रैफिक तो नहीं है रूट पे भाई साहब, रोड इतने गंदे हैं, ऊपर से ये वाटर क्रॉसिंग है बहुत सारी, तो रास्ते देखो आप, थोड़ी थोड़ी दूर पर वाटर क्रॉसिंग, अंधेरा भी हो गया है, मतलब डिस्टेंस तो कवर ही नहीं कर पा रहे बिल्कुल भी। और पहाड़ियाँ बिल्कुल वो हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पतले पतले रास्ते। पहले गियर पे गाड़ी चल रही है, काफी देर हो गई मुझे पहले गियर पे चलाते हुए, मोस्टली पहले गियर पे ही चली है। तो बस भाई साहब लंका लगी पड़ी है, मतलब कितने घंटे हो गए भाई हमें। सुबह चले थे हम 6 बजे चले थे काजा से, और चंद्रताल लेक जाने में, चंद्रताल लेक में हमें करीबन 1-1.5 घंटा रुके हम। उसके अलावा हमारा सारा ट्रैवल ही है, आप 1.5 घंटे को निकाल दो। अभी 7 हो गए ना, 7 कितने हो गए, 8, अभी 8 बज गए, और 14 घंटे में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर के आसपास कवर किया है भाई साहब। तो लगा लो रोड कितने गंदे हैं, निहायत ही वाहियात किस्म के रास्ते हैं ये वाले। मैं लद्दाख गया हूँ, मैंने लद्दाख के रास्ते तो मैं तो बहुत बढ़िया ऐसे भाई साहब, लद्दाख तो स्वर्ग है। लद्दाख के रास्ते तो इन लोगों ने बिल्कुल ही वो कर रखा है, मतलब रोड ही नहीं है भाई साहब, कि रोड ही नहीं है बिल्कुल भी। बंदा चलाए कहाँ चलाए बताओ। अब ये देखो आप, मतलब परेशान हो गए चला चला के ना। कीचड़ वाले रास्ते, छोटा सा रास्ता, अंधेरा सारा हो गया है, 8 बज गए। वैसे तो अभी किसी टैक्सी वाले से पूछा था, तो अब कितना हो गया, 8 किलोमीटर के बाद अभी हाईवे आ जाएगा पक्का वाला। तो देखो 8 किलोमीटर ऐसे इस रास्तों पे चलना भी बहुत बड़ा टास्क है। 8 किलोमीटर बहुत होता है ना भैया। एट लास्ट कितने बजे, टाइम क्या हो गया, 8:30 बजे। अब हाईवे आया भाई साहब, जान में जान आई है। अभी लास्ट में आपको भी दिखाया नहीं, अभी करीबन 2 मिनट पहले हम लोग जो चढ़ाई चढ़ी है ना भाई साहब, आगे टैक्सी वाला जिससे मैंने पूछा था ना कितने किलोमीटर बाद हाईवे आएगा, वो उसने रोक के बताया सबको कि भाई आगे है ना बहुत स्टीप चढ़ाई है और पानी है, तो जरा खींच के चलाना, मतलब आपने एक्सीलेटर से पाँव नहीं हटाना। तो भाई साहब वही अप्लाई किया, और वो गाड़ी ऐसे नाचती डोलती डालती ना ऊपर चढ़ी गई, बहुत स्टीप थी, जबकि स्पोर्ट्स मोड में चला रहा था मैं। तो बस अब हम आ गए अपने सिटी मोड पे, अब इको मोड पे रहेंगे। अब हमें कोई जल्दी नहीं है, Economy drive mode तो ठीक है, activated. तो अब अच्छा लग रहा है।
अब ऐसे लग रहा है जान में जान आई। अभी देखते हैं हम लोग कोकसर रुकेंगे या आगे सिसु जाएंगे। तो बेटर तो यह है कि भाई आगे फंसने से अच्छा कोकसर में कहीं रुक के होटल में और आराम से स्टे करें। बच्चे भी थक गए, सुबह कब से 6 बजे से निकले हुए हैं, 14.5 घंटे हो गए हैं। और अभी चलो अब तो हाईवे अच्छा आ गया, अच्छा लग रहा है। अब एक अच्छी फीलिंग आती है ना, वो आ गई। अभी लगा लो अंदर अंदर जंगलों में से घूम के आए हम लोग। चलो जी मिलते हैं आपको, अब होटल का दिखाऊंगा जब होटल पहुंचेंगे। तो जी हम लोग कोकसर हमने क्रॉस कर दिया है और अब ये कोकसर से टनल जो अटल टनल है वो 6 किलोमीटर है। तो अभी हमारा प्रोग्राम था पहले कि कोकसर रुकेंगे, फिर हम सोचा क्योंकि सुबह में जल्दी निकलना है और कल शाम को हमें हर हालत में दिल्ली पहुंचना है, कोई अर्जेंट काम है परसों। तो अब हम अटल टनल क्रॉस करेंगे और उसके बाद जो होटल मिलेगा सोलांग के आसपास वहाँ हम स्टे कर लेंगे। क्योंकि अभी सब कितने बजे बेटा 9 बज गए ना, पौने 9 हुए हैं। तो ये है कि 9:30 पौने 10 तक होटल मिल जाएगा तो ठीक है। अब जाके खाना खा के सोना ही है, सुबह का डिस्टेंस कम हो जाएगा हमारे लिए, ये है ठीक है जी। और पेट्रोल भी गाड़ी में अब कम रह गया है तो पेट्रोल भरवाएंगे पहले। एक टेंशन ये भी रहती है इस रूट ऐसे रूटों पे आके कि भाई पेट्रोल ना खत्म हो जाए। मैंने वो केन लिया था उसके लिए स्पीति ट्रिप के लिए, रास्ते में से कहाँ से लिया था भाई, कौन सा था वो, नहीं भाई सांगला से मैंने केन लिया था भाई, सब 100 रुपए का 5 लीटर वाला। तो वो ऐसे ही पड़ा है, यूज नहीं हुआ क्योंकि काजा में हम 2.5 घंटे लग के अपना पेट्रोल भरवा दिया था हम लोग। और वैसे भी प्लास्टिक के उसमें देते रहे, हमें पता नहीं था। तो हम पहुंच गए अटल टनल। हमने पीछे भी होटल पता किया था तो उसके पास सोल्ड आउट। तो बोल रहा सर यहाँ नहीं मिलेगा आपको, आप अटल टनल क्रॉस करके मनाली साइड चले जाओ, आपको वहाँ मिलेगा। तो अब हम पहुंच गए अटल टनल। अगले ये रहेगा कि कल के लिए हमारे लिए भी इजी रहेगा, थोड़ा जल्दी घर पहुंच जाएंगे। और अब तो थक ही गए तो आधा घंटा और सही। तो सोलांग के आसपास देखते हैं कहीं होटल मिलता है तो सोलांग में स्टे करते हैं। सरसराती हवा काम कह रही, रुक जा अभी थोड़ा और जी। भागी हुई है ये दौड़ धूप, मैं ढूंढूं यहाँ कोई छाँव रूप। ये हवाओं से बातें शुरू हो गई, जल्दी की सारी आदतें दूर हो गई। वो कहती है देख ये पल तेरा है, ख्वाबों का बिखरा ये जो घेरा है। हवाओं से बातें रस्तों से। तो जी गुड मॉर्निंग, आज है 19 जून 2026 और हम निकल पड़े अपने। रात को होटल में रुके थे, होटल का नहीं दिखाया यार, रात को में थक गए थे बहुत ज्यादा। तो सोलांग में हमने स्टे लिया था, 2300 रुपये का हमें एक रूम मिला, फैमिली रूम जो है, और अच्छा स्टे था, कंफर्टेबल। रात को 11 बजे तक पहुंचे थे तो कुछ मन नहीं कर रहा था तो बस सो गए बस, ठीक है जी। तो अब निकल रहे हैं सोलांग से। अभी सुबह के हुए नाश्ता पानी कर लिया हमने, कुलचे खाए यहाँ पर। अभी 10 बजे है, ठीक है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, मिलते हैं आपको रास्ते पर। बुला रहे हैं, कहाँ की जल्दी वो दिखा रहे हैं। पथरीला ये रास्ता बातें करे। तो जी फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं मनाली और अब आगे की वीडियो मैं बहुत कम बनाऊंगा। लास्ट में अम्बाला में खाना वाना खाएंगे तो उसकी वीडियो बनाऊंगा, अब छोटी मोटी 2-4 क्लिप्स डाल दूंगा। तो हमारी स्पीति सीरीज का ये लास्ट एपिसोड है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले कि आगे मैं और अच्छे वीडियो बनाऊं और आपको दिखा पाऊं। तो हम रुके हैं सिंधी स्वीट्स के अम्बाला में। टाइम हो गया 7:30, मैं खाना खाते हुए चलते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। खाना दिखाता हूँ।
इतने बड़े समोसे हमने तो छोटा ले लिया। इससे खा लोगे ना? थाली, ये बाकी सामान आ रहा है, बाकी देखते हैं। Ooh, yeah, my love. Baby, ये जिंदगी, let's घूमना पूरी दुनिया with you. Just me and my प्यार, every खूबसूरत रास्ते, it's true. देखो वो पहाड़ and the हरियाली. Ooh, that's the view. वो नदी, the body. My heart belongs to you. तेरी आँखों में, my love's forever new.